तो झारखंड में एक बार फिर से नई नियुक्तियां होने वाली हैं। 26,000 सहायक शिक्षकों की बहाली की जानी है। उसे लेकर भी सियासत तेज हो गई है। सवाल यह है कि नियमावली क्या होगी, क्योंकि नियमावली को लेकर विवाद है। लगातार इस पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब सारी विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा और सिस्टम दुरुस्त कर लिया जाएगा। कई सवाल सामने हैं। वहीं डुमरी उपचुनाव भी होना है, उसे लेकर भी झारखंड में सियासत तेज हो गई है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, लंबे अरसे बाद एक नियमावली का पेंच फंसा था और उसके बाद एक बार फिर राज्य सरकार 26,000 सहायक शिक्षकों को नियुक्तियां करने जा रही हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो साथी योजना है, जिसमें छात्रों को कोचिंग के लिए वजीफा दिया जाएगा और साथ ही उन्हें 1 साल तक उनकी मदद की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारों को लेकर वो चिंतित है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार ये जताने और ये दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं हम बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, नियोजन के साथ खड़े हैं और झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों के साथ खड़े हैं। सरकार समझती है कि अगले साल 2 चुनाव फेस करना है। पहले लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है और उससे भी पहले डुमरी का बाई इलेक्शन है। लिहाजा कहीं न कहीं सरकार पर यह मानसिक दबाव ज़रूर है कि हम जिस कमिटमेंट और जिस वादे के साथ झारखंड की सत्ता पर काबिज हुए हैं, यानी रोजगार का विषय, नियोजन का विषय, बेरोजगारी हटाने का विषय, इन विषयों पर अगर सरकार काम नहीं करती है तो कल जनता उनसे सवाल पूछेगी और इस सवाल का उनके पास अगर कोई जवाब नहीं होगा तो राजनीतिक तौर पर उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आप जानते हैं कि किस तरह से खासकर डुमरी इलाके में और कुछ एक पॉकेट में जो जिस तरह छात्र मोबिलाइज हो रहे हैं, जयराम महतो के नेतृत्व में दूसरे छात्र नेताओं के साथ खड़े हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये अलग बात है कि सत्ताधारी दल हों या विपक्षी तौर पर बीजेपी हो, छात्रों की इस शक्ति को फिलवक्त नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गैदरिंग और जिस तरह से छात्रों की भीड़ इन नेताओं के पीछे जुट रही है, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कहीं न कहीं छात्र अगर मोबिलाइज हो जाते हैं तो दोनों ही दलों को, दोनों ही गठबंधनों को कहीं न कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार, जिसमें 3 दल शामिल हैं, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद शामिल है, इन 3 दलों के लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो बेरोजगारों की से जुड़ी समस्याओं का निदान करे। यही वजह है कि 2 दिन पहले 26,001 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकलता है और आज ये सूचना आती है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी शनिवार के दिन मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि इस योजना की शुरुआत और पहले होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यवस्था के कारण ये योजना थोड़ी 2-4 दिनों के लिए इसको होल्ड में रखा गया। अब शनिवार के दिन इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसका फोकस भी कहीं न कहीं झारखंड के बेरोजगार युवा हैं, नौजवान युवा हैं, इनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 महीने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिलता है तो सरकार अगले 1 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप देगी या यूँ कहें कि बेरोजगारी भत्ता देगी। इसमें युवाओं के लिए 1,000 रुपये रखा गया है, जबकि युवतियों के लिए और दिव्यांगों के लिए 1,500 रुपये रखा गया है। इवन कि आपको आने जाने के लिए परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। तो सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ हम नौकरी निकाल रहे हैं, विज्ञापन निकाल रहे हैं, वैकेंसी आपको पब्लिक डोमेन में लेकर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं है, हम उनको स्किल्ड बनाएंगे, हम उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे, उनके हाथों में हुनर देंगे और वो अपना चाहें तो खुद का कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। अगर इसमें भी वो कामयाब नहीं होते हैं तो सरकार आर्थिक रूप से मदद करेगी। तो कुल मिलाकर आप इस नज़रिए से देखें तो सरकार कहीं न कहीं युवाओं के साथ अपने आप को खड़ा करना चाहती है और ये उनके लिए मजबूरी भी है, विवशता भी है। जी शाहनवाज, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जयराम महतो और भी कई छात्र नेता हैं जो छात्रों को गोलबंद कर रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ भी जुट रही है। सरकार ये मैसेज युवाओं को देना चाह रही है, वो चिंतित है। लेकिन 26,000 बहाली की बात होती है तो छात्रों का तो मुख्य मुद्दा 60-40 है, नियुक्ति नियमावली है, आरक्षण नियमावली है और खासकर स्थानीयता का सवाल है। तो इन चीजों को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक तो कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल, हम लोगों ने कल जब सुप्रियो भट्टाचार्य यानी कि गुरुवार के दिन जब उनकी प्रेस वार्ता थी तो ये सवाल हम लोगों ने पूछा था कि आखिर ये 26,000 जो शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, आखिर ये किस नियम के तहत होगा। तो उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने इतना कहा कि तमाम लोगों को पता है कि जो बहालियाँ हो रही हैं वो किस नियम के तहत है। तो जाहिर सी बात है, सरकार जो 1932 का राग आलाप रही थी, जो झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों की बात कह रही थी, वो बात कहीं न कहीं अब इम्प्लीमेंट नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से कि 1932 पर खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं
कि हम 2 कदम पीछे हट रहे हैं क्योंकि हमको लंबी छलांग लगानी है। लेकिन वो लंबी छलांग कब लगाई जाएगी, चुनाव से पहले लगाई जाएगी, चुनाव के बाद लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी, उसका कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं 2016 से पहले की जो नीति थी उसी के आधार पर होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो भी छोटी मोटी वैकेंसीज आई है उसी के आधार पर हुई है। यही वजह है कि छात्रों का एक बड़ा तबका ये मानता है कि इसमें 40% यानी 40% जो लोग होंगे परीक्षार्थी होंगे वो बाहर के होंगे और इससे कहीं न कहीं आदिवासियों मूलवासियों का हक और अधिकार मारा जाएगा। सरकार की तरफ से साफ इस बात का डिनाई किया जाता है कि ऐसी कोई नीति नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि 60% जो होंगे वो झारखंड के युवा होंगे और 40% बाहरी होंगे। लेकिन युवा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों बड़े पैमाने पर एक आंदोलन भी छिड़ा था। वो अलग बात है कि आंदोलन अभी धीमी गति पर है, लेकिन इस वैकेंसी के आने के बाद एक बार फिर छात्र गोलबंद होने लगे हैं, छात्रों की प्रतिक्रिया मिलने लगी है और आने वाले दिनों में ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं न कहीं इस बुनियाद पर छात्र गोलबंद होंगे। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार छात्रों के आंदोलन को देखते हुए कहीं न कहीं दबाव में है और इस वजह से बहालियों नियुक्तियों का सिलसिला शुरू करना चाहती है, सारथी योजना लेकर आ रही है। लेकिन छात्रों का ध्यान, छात्रों की चाहत यही है कि 1932 खतियान और 60-40 के मसले पर सरकार निर्णय ले। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर सरकार स्पष्ट तौर पर क्या कुछ कहती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।